ठीक है, तो मोर देन वन लोड वाला जो केस है उसको हम लोग देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिख रहा होगा फिगर में आपको कि दो लोड लगे हुए हैं, कि 48 किलो न्यूटन के, एक 40 किलो न्यूटन के। इसको हम लोग मैकोलॉज लगा के, मेथड लगा के, है ना, इसका जो थीटा ए थीटा बी और जो दोनों लोड हैं सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन वाई सी वाई डी ये निकालेंगे, और फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर पूछा हुआ, हाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है तो वो भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें जो है, जो ये दिख रहा है आप लोग को, दो लोड हैं, तो आर ए आर बी हम लोग को निकालना होगा। तो आर ए आर बी निकालने का क्या विधि है, किसी एक जगह पे जैसे बी पॉइंट पे टोटल मोमेंट को इक्वल टू 0 करेंगे, तो उसके लिए, है ना, तो यहाँ पे इसमें क्या है, एम ए पे सारे लोड को जो है 0 कर दिया है इस पॉइंट पे, एम ए इक्वल टू 0 पुट किया है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस 6 माइनस 40 इंटू 3 माइनस 48 इंटू 1, है ना। तो आर बी इंटू 6 जो पॉजिटिव था इसको इधर रख लिया है, बाकी 48 इंटू 1 और 40 इंटू 3 को उधर कर दिया है, तो ये इतना आ गया, तो आर बी निकल गया हमारे इतना, है ना। फिर होगा आर ए प्लस आर बी, मतलब टोटल अपवर्ड लोड इक्वल टू होता है टोटल डाउनवर्ड लोड, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू होगा 48 प्लस 40, तो उससे हमारा ये भी निकल गया, आर बी पहले निकला हुआ था तो अब आर बी निकल गया, है ना। एक ही अननोन रहेगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 48 प्लस 40 है, तो आर बी निकल ही चुका है, तो आर ए भी निकल जाएगा। तो यहाँ तो ठीक था, रिएक्शन निकल गया। अब जो है हम लोग, जो मैकोलॉज ने सजेस्ट किया था कि हम लोग को सेक्शन लेना है कहाँ पे, सारा लोड जहाँ पे ख़त्म हो जाता है और रिएक्शन के पहले, यहाँ पे सेक्शन हम लोग को लेना होगा। एम एक्स का वाला जो इक्वेशन है ये एक सेक्शन पे लेना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाया गया है। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना, ये दो लोड हैं और उसका उन्होंने एम एक्स का इक्वेशन, ये एम एक्स है, ई आई डी एक्स और वाई डी एक्स। तो इसको वो कैसे लिखा है, आर ए इंटू एक्स, यहाँ पर अपना सेक्शन है ना, ये एक सेक्शन है, और इसकी ये दूरी जो होगी, ये दूरी एक्स है ना, ये ध्यान रखना है। तो आर ए इंटू एक्स, यहाँ से एम एक्स निकालेंगे तो पहला जो लोड होगा जो ये क्लॉक वाइज लगेगा, आर ए इंटू एक्स, और उसके बाद से इस लोड की वजह से, पहले वाले लोड की वजह से, 48 वाले लोड की वजह से, तो 48 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि इतना पूरा एक्स है और ये दूरी ए सी की दूरी 1 है, तो इससे 48 वाले से दूरी होगा एक्स माइनस 1, तो 48 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज लिए निगेटिव है। फिर 40 वाले लोड से इसकी दूरी एक्स माइनस 3 होगी, है ना, तो 40 इंटू एक्स माइनस 3। और उन्होंने सजेस्ट किया था कि सारे लोड के जो नया लोड आया तो उसके पहले डॉट 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 दे देना है ना, था इसलिए वाले 48 वाले लोड के पहले भी डॉट 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 दे दिया गया है ना, ये दिख रहा होगा, ये डॉट डॉट डॉट, और ये 40 वाले लोड के पहले भी डॉट 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 दे दिया गया। ठीक है, तो आर ए का वैल्यू उसने रख दिया है, तो ये आ गया 60x, ये इतना आ गया, ये इतना आ गया। इसका ब्रैकेट हम लोग को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो एज ए होल करना है, पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे। एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 होगा, ऐसा नहीं कि एक्स का अलग से या 1 का अलग से। ठीक है, इसको उन्होंने इंटीग्रेट किया एक बार में, तो 60x का 60x बाई 2 हो गया, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो आएगा उसको यहीं पे लिखना है फर्स्ट टर्म के बाद, ऐसा नहीं कि सर एकदम यहाँ पे लिखिए लास्ट में, है ना, ऐसा नहीं लिखना है, ये चीज़ नहीं होगा। तो और 40 तो कांस्टेंट था बाहर हो गया, एक्स माइनस 1 का एज ए होल इंटीग्रेशन होगा तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, फिर एक्स माइनस 3 का भी एज ए होल इंटीग्रेशन होगा तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो उसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया तो इतना आया, है ना, ये इस टर्म में आ गया। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दिया ऊपर वाले टर्म को, तो अब y के टर्म में आ गया, और जो नया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है C2, तो वो भी यहीं पर लिखेगा, है ना, फर्स्ट ही वाले इस पार्ट में रखना है, और इन सब का इंटीग्रेशन इस तरह से हो गया। ठीक है, तो y का इक्वेशन भी हमारा निकल गया, और डी और डी एक्स का भी इक्वेशन हम लोग का निकल गया। अब हमको C1 C2 दो अननोन है, तो दो इंड कंडीशन हम लोग लगा देंगे, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू l y इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 0 जो है, y इक्वल टू 0 ये यूज़ करेंगे, x इक्वल टू l पे जो है वहाँ पे y 0 है वो भी यूज़ करेंगे। तो जब ये यूज़ करेंगे पहला वाला टर्म x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो इक्वेशन का जो पहला वाला पार्ट है उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी सबको इंटीग्रेट करेंगे, और जब ये वाला टर्म यूज़ करेंगे तो इक्वेशन को पूरा यूज़ करेंगे। तो ये उसने आगे किया होगा, देखिए यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 6, l यहाँ पे 6 है तो 6 लिखा है, y इक्वल टू 0 इसने यूज़ किया है ना, ये और ये दो इंटर कंडीशन है तो उसको यूज़ किया, तो एक्स इक्वल टू 0 वाला पुट किया तो ये आ गया, तो C2 0 हो गया, C2 अक्सर 0 हो जाएगा, और फिर एक्स इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 पुट किया उसने,
तो ये पूरा इक्वेशन यूज़ किया है ना, और उसमें आपको C1 का कुछ वैल्यू आ गया, C1 ये आ गया सॉल्व करने पे। तो अब हमारा दोनों अननोन ख़त्म हो गया, तो y का भी इक्वेशन हमारा रेडी हो गया और dy/dx का भी इक्वेशन रेडी हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ डिफ्लेक्शन ही पूछ रहा है, सारे लोड के नीचे कितना डिफ्लेक्शन होगा वो बताना है, ऐसा स्लोप नहीं पूछा है क्वेश्चन में। हाँ, डिफ्लेक्शन अंडर द लोड पूछा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है, और द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब एक्स के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो पूछा है। तो यहाँ पे स्लोप नहीं पूछा है, इसलिए अब स्लोप के इक्वेशन का यूज़ उतना नहीं होगा। वाई वाला जो इक्वेशन आ चुका है यहाँ पे जो दिख रहा है, इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग को पूरा पूरी होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को निकालना है कि पहले लोड के अंदर कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो पहले लोड कितना दूरी पे है, 1 मीटर दूरी पे है, तो एक्स के जगह पे 1 रखेंगे और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। और पहले वाले लोड के लिए तक के लिए कितना पार्ट ऑफ इक्वेशन का यूज़ होगा, सिर्फ पहला वाला पार्ट यूज़ होगा, ये सारा निगलेक्टेड होगा, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने किया होगा, सिर्फ पहला वाला पार्ट जो दिख रहे होंगे कि 1 मीटर वाले लोड के नीचे निकालने के लिए सी पॉइंट पे जो लोड था EYC निकालने के लिए इन्होंने इक्वेशन का पहला ही पार्ट यूज़ किया, सिर्फ इतना टर्म, है ना, सिर्फ ये टर्म, बाकी के जो दो टर्म थे उसको उन्होंने निगलेक्ट किया। तो ठीक किया इतना तक, क्योंकि उस पार्ट में एक्स के इस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन वैलिड ही नहीं था, है ना। तो हमारा YC निकल गया, ये YC निकल के आ गया। तो ये पूछा हुआ था अब YD निकलेगा, मतलब सेकेंड वाला जो लोड जहाँ पे है वहाँ पे कितना इसका वैल्यू होगा। तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू जो लगाएंगे कितना, 3 मीटर है, 3 मीटर की दूरी पे है, तो वो लिखेंगे। और इक्वेशन का कितना पार्ट यूज़ करेंगे, सेकेंड पार्ट तक यूज़ करेंगे, ठीक है ना, थर्ड पार्ट निगलेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने यही किया होगा, डी की जगह पे वाई की जगह पे YD पुट किया, एक्स की जगह पे 3, है ना, यहाँ पे एक्स की जगह पे 3, और ये दूसरा पार्ट भी ले लिया, तीसरा पार्ट को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, तो वो ठीक किया। तो YD भी हमारा निकल गया, इस तरह से YD निकल गया। अब जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए रेडीमेड फार्मूला तो यहाँ पे नहीं होगा, वो तो जो वाई मैक्स का जो निकला था एसेंट्रिक वाले केस के लिए, तो वो सिर्फ एक एसेंट्रिक लोड उसके लिए था। यहाँ पे तो बहुत सारे लोड हैं, तो इसके लिए आपको अपना अतिक्रम लगाना होगा कि वही dy/dx वाला जो इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि जहाँ पे वाई मैक्सिमम होता है वहाँ पे dy/dx 0 होता है ना। तो dy/dx हम 0 पुट करेंगे। लेकिन एक ये भी बात है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा कहाँ पे, किस सेक्शन में होगा, तब ना हम लोग उतने पार्ट के लिए इक्वेशन का वही पार्ट यूज़ करेंगे, है ना। इस बात को उसने बताया है। देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए द डिफ्लेक्शन इज लाइकली टू बी मैक्सिमम एट ए सेक्शन बिटवीन C एंड D, दोनों लोड के बीच में जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता हुआ दिखेगा। जाहिर सी बात है, जो डिफ्लेक्टेड कर्व का जो आप लोग देखेंगे, है ना, ऐसा कर्व होता है, तो दोनों लोड, एक लोड यहाँ पे लग रहा है, एक लोड यहाँ पे है, तो इसी बीच में कहीं पे मैक्सिमम होता होगा, है ना। तो वो कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं। आप थोड़ा देखिएगा कि जहाँ पे लोडिंग ज़्यादा हो रही है दो लोड के बीच में, यहाँ पे ही मैक्सिमम, क्योंकि उसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम जो आप अंदाजी से बनाओगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ वहाँ पे स्लोप 0 होगा, है ना। तो C और D के बीच वाला जो पोर्शन है वहीं पे हम वो dy/dx को 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो dy/dx को हम dy/dx शुड भी 0 होना चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए, ये बात लिखा हुआ है, और जो C/D के बीच में ही होगा। तो ये इक्वेशन जो dy/dx का है को इसको इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। और dy/dx इक्वेशन का वही पार्ट यूज़ करेंगे जो C और D तक के लिए ही वैलिड हो, उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको छोड़ देंगे। सिर्फ इक्वेशन का 2 टर्म यूज़ होगा, तीसरा टर्म छूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे उसमें देख रहे हैं कि इक्वेशन का 2 टर्म उन्होंने यूज़ किया है, तीसरा टर्म छोड़ दिया है, ठीक है। तो उसने उस वैल्यू को इक्वेट किया, एक्स रहने दिया, एक्स का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, एक्स का वैल्यू उन्होंने निकाला है, तो ये इतने दूरी पे 2.87, है ना, तो 3 मीटर से कम है, मतलब दूसरे वाले लोड से पहले, थोड़ा सा पहले जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, एक्स की वैल्यू 2.87, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितनी दूरी पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, तो इतनी दूरी पे होगा, ठीक है। अब पूछा हुआ था कि वाई मैक्स होगा कितना, तो एक्स के इस वैल्यू को जो है हम वाई वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो वाई वाले इक्वेशन में वाई की जगह पे वाई मैक्स लिख दिए हैं, और एक्स की जगह पे ये वैल्यू 2.87 जो आया है वो हर जगह पुट कर दिया है उन्होंने, है ना। और चूँकि ये जो जहाँ पे वाई मैक्स हो रहा है वो दोनों लोड के बीच में हो रहा है, तो CD वाला पोजीशन है, तो तीसरा वाला जो सेक्शन है, तीसरा वाला जो पार्ट है वो निगलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे देख रहे होगे तीसरा वाला पार्ट नहीं लिया गया है ना, सिर्फ 2 ही टर्म लिया गया है क्वेश्चन का। मतलब ये पार्ट तो ये है, मतलब आड़े रिएक्शन का वाला जो मोमेंट है, और ये C1 का वैल्यू है, और ये दूसरा वाला टर्म है, तीसरा को निगलेक्टेड है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया उन्होंने, तो ये इतना आ गया वाई मैक्स, तो इससे वाई मैक्स भी हमारा निकल गया, है ना। तो सारे लोड के नीचे कितना डिफ्लेक्शन है वो भी निकल गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा वो भी निकल गया हमारा।
देखो कितना कम में आता है डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी है तो 16 mm है, 16.7 है ना। में भी 16 mm सोच सकते हो, 1.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो बीम में इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन, इससे ज़्यादा होगा तो समझो कि वो तो पूरा झूलता हुआ दिखेगा, है ना। तो इस तरह से निकलता है। इस तरह से आपको बहुत सारे लोडों का कॉम्बिनेशन दिया होगा। अब बोलेगा कि आपको सारे लोड के नीचे का डिफ्लेक्शन बताइए। स्लोप भी पूछ सकता है कि सपोर्ट्स के पास कितना स्लोप बनेगा, वो भी निकाल के बताइए। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा, कहाँ पे होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये क्वेश्चन तो हो गया, है ना। अब होगा कैंटिलीवर। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम तो बहुत हो गया, क्वेश्चन आप लोग खूब बनाइए। अब नेक्स्ट होगा कैंटिलीवर बीम, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो